सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग अपना एक न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो है नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। ओके। सो इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल एंड देयर यूजर्स। तो जो नेटवर्क होता है, इंटरनेट होता है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल से मिल करके बना होता है। किस तरह से फंक्शनिंग होती है इंटरनेट की, वो डिपेंड करता है प्रोटोकॉल्स पर। अब टाइप ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल से पहले नेटवर्क प्रोटोकॉल का डेफिनेशन समझ लेते हैं। So network protocols are a set of rules that are responsible for the communications of data between various devices in the network। यानी कि ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं और जिनके थ्रू कम्युनिकेशन पास होकर के आपको इंटरनेट सर्विस यूज कर सकते हैं या फिर फाइल ट्रांसफर जैसे सर्विसेज को आप यूज कर पाते हो। These protocols defines guidelines and conventions for the transmission and receiving of data, ensuring efficient and reliable data communication. Okay, so receiving of data समझ में आता है, पर ये efficient और reliable communication क्या है। आपने एक वर्ड सुना होगा इनक्रिप्शन का। इनक्रिप्शन का जो है वो आपका डेटा को जो इनक्रिप्ट करके रखता है ताकि आपके डेटा में कुछ फॉल्ट ना हो या फिर उसे बाहर से कोई और रीड ना कर सके, वो सिर्फ आप रीड कर सके। तो वो काम होता है आपका रिसीविंग द डेटा एंड इंश्योरिंग द एफिशिएंसी ऑफ रिलायबल डेटा कम्युनिकेशन। ओके। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कितने टाइप के डेटा कम्युनिकेशंस है अपने पास। इसके लिए स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। व्हाट आर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, अ नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल that governs data communication between different devices in a network। जैसे कि आप एग्जांपल से समझिए, आपके पास एक लैपटॉप है, आपके पास एक डेस्कटॉप पीसी है और आपके पास एक आपका मोबाइल फ़ोन है। अब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अलग से नहीं है, आपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन किया और वाईफाई चैनल के थ्रू अपने लैपटॉप को कनेक्ट किया अपने मोबाइल से और उसके बाद आप इंटरनेट सर्व करते हो। जो होस्ट होता है उसमें जो आईपी एड्रेस दिखेगा वो आपके मोबाइल के नेटवर्क का दिखेगा और उसमें जो पोर्ट होते हैं उसमें से एक पोर्ट आपको दिया जाएगा लैपटॉप का, जिस आईपी एड्रेस पे वो कॉन्फ़िगर्ड रहेगा। इट इज डिटरमाइंस व्हाट इज द बीइंग कम्युनिकेटेड, हाउ इट इज बीइंग कम्युनिकेटेड एंड व्हेन इट बीइंग कम्युनिकेटेड। ओके। क्या कम्युनिकेट किया जाएगा, कैसे किया जाएगा और कब किया जाएगा, ये सारा नेटवर्क प्रोटोकॉल ही डिसाइड करता है। जैसे कि ब्लूटूथ भी एक नेटवर्क प्रोटोकॉल में आता है। उसका एक अलग रेंज है, अलग क्राइटेरिया है। तो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क प्रोटोकॉल होते हैं। IPv4 IPv6 एड्रेसेस के थ्रू नेटवर्क वर्क करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से वर्क करता है प्रोटोकॉल। तो इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड हाउ डिवाइसेस कम्युनिकेट बिटवीन द नेटवर्क और रिकॉग्नाइजिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस होते हैं, OSI मॉडल। ओके। इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बट इसमें जो ओपन सोर्स सिस्टम इंटरेक्शंस होते हैं इज द मोस्ट वाइडली यूज मॉडल, illustrates how computer system interact with one another over a network। ओके। आप जैसा कि जानते हो नेटवर्क भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि आपके जो वायर्ड नेटवर्क हो गया उसमें लैन हो गया, वैन हो गया, मैन हो गया। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है। डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स भी हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि द कम्युनिकेशन मैकेनिज्म बिटवीन टू नेटवर्क डिवाइसेस इज शोन बाय 7 डिफरेंट लेयर्स इन OSI मॉडल। 7 डिफरेंट लेयर्स होते हैं और एवरी लेयर जो होता है उसका अलग अलग बेस पे वो वर्क करता है और अलग अलग डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं। ओके। और टाइप ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल, in the most case communication across a network like internet uses OSI मॉडल। जैसा मैंने पहले बताया 7 लेयर्स होते हैं सिक्योर्ड कनेक्शन के लिए, इंक्रिप्शन के लिए। डेटा जो होता है वो हमेशा पैकेट्स में भेजा जाता है, आईपी पैकेट्स के थ्रू। और पैकेट्स जो होते हैं वो 0-1 के कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं जो बाइनरी होते हैं और वो भी इनक्रिप्टेड होते हैं। जैसे कि आप अगर किसी को मैसेज सेंड करते हो तो उसे, जैसे आपने सेंड किया हेलो, उसके पास वो हेलो नहीं जाएगा,
वो एच को डिनोट करने के लिए 0001 100 ऐसे करके एक बाइनरी कोड जाता है, जिसे फिर वो डेटा को डिस्क्रिप्ट करने के लिए डिवाइस में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं, जो उस डेटा को फिर से डिस्क्रिप्ट करके उसे मशीन लैंग्वेज से ह्यूमन के लिए हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफर करते हैं। अब है ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरी। किसी भी चीज़ को क्लासिफाइड किया जाता है, क्यों किया जाता है? ताकि उसे और अच्छे से आप समझ सको। तो नेटवर्क कम्युनिकेशन हो जाएगा, नेटवर्क मैनेजमेंट हो जाएगा, नेटवर्क सिक्योरिटी हो जाएगा। कम्युनिकेशन के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप लोग जानते होंगे कि जितने भी आईएसपी होते हैं, आईएसपी यानी कि क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, उनका काम होता है आपको एक कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड करना, एक कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, जिसके अंडर आप लोग नेटवर्क को यूज कर पाओ। ओके, और नेटवर्क मैनेजमेंट क्या हो जाता है? तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है जिससे नेटवर्क मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे कि अगर आपके एक स्कूल का कंप्यूटर लैब है, तो उसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें जितने भी डेटा बैकअप के लिए यूपीएस लगे हुए हैं, जितने भी लैन केबल लगे हुए हैं जिसके थ्रू इंटरनेट से कनेक्टेड है, जो मॉडेम लगा हुआ है, राउटर लगा हुआ है, स्विचेस लगे हुए हैं, वो सारे नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए वर्क करते हैं। ओके, और एक होता है नेटवर्क सिक्योरिटी। अब जो फायरवॉल्स होते हैं, वो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए हेल्पफुल होते हैं। फायरवॉल हो गए, आपके इंक्रिप्शन के लिए आपने जो सिक्योरिटी कीज रखे हैं, वो सारे आपके नेटवर्क सिक्योरिटी के हो गए। वेरी लेमन लैंग्वेज में इतना समझ लीजिए। अब जैसे कि नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या है, तो दिस प्रोटोकॉल फॉर्मली सेट ऑफ आउट द रूल्स एंड फॉर्मेट्स थ्रू विच डेटा इज ट्रांसफर्ड। दिस प्रोटोकॉल हैंडल सिंटेक्स, semantics, error detection, synchronization and authentication। अब इसमें 3 वर्ड है जो कि आपको मुझे समझाने। एक सिंक्रोनाइजेशन, तो डेटा को सिंक्रोनाइज किया जाता है, यानी कि एक प्रॉपर मैनर में उसे भेजा जाता है। एक होता है ऑथेंटिकेशन, यानी कि ऑथेंटिकेटेड पीपल को ही वो डेटा का एक्सेस होता है। जैसे कि अगर एक डेटा सेट है जिसमें कि आपको, आपने एक वेबसाइट डिज़ाइन की और उसके अंडर से आपको एक डेटा सेट को प्रोवाइड करना है एडमिन को, और उसका एक्सेस सिर्फ एडमिन को होगा या फिर एडमिनिस्ट्रेटर को होगा। सो आपने उसमें सिलेक्ट करना होता है कि ये जो डेटा है वो किस ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए है, जैसे यूज़र डेटा हो गया, और वही ऑथेंटिकेशन के बाद उसे प्रोवाइड किया जाता है। और ऑथेंटिकेशन को और अच्छे से आप समझ सकते हैं, वन फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो हमारे गूगल अकाउंट्स में यूज़ होता है। तो वन फैक्टर ऑथेंटिकेशन में हम लोग क्या करते हैं? वन फैक्टर ऑथेंटिकेशन में हम लोग मेनली जो पासवर्ड डालने के बाद, फिर उसके बाद हम लोग एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी रखते हैं नेटवर्क पे, जिसके थ्रू हमारे मोबाइल डिवाइसेस पे ओटीपी आता है, और उसके बाद मैन्युअली वेरीफाई करने के बाद हम लॉग इन कर सकते हैं। अब सम टाइप ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यहाँ दिए हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS। तो ये HTTPS क्या है? तो जब आप वेब ब्राउज़र पे ब्राउजिंग करते हो, तो आप देखते हो कि आपका वेब एड्रेस होता होगा HTTPS, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये, सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। ट्रांजिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन के बीच में TCP प्रोटोकॉल यूज होता है। यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। जब बहुत बड़े गेटवे से इंटरनेट ट्रांसफर होता है, तो उसमें जितने भी प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स होते हैं। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल भी एक है। एक आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल IP है। IP को हम लोग अगले लेक्चर में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। और एक है आपका DHCP। ओके, नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाता है? तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। सो एक ये होता है, एक होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल SNMP, एक होता है गोफर, एक होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP। अब आपको बताता हूँ FTP क्या होता है। जब आप फाइल को ट्रांसफर करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, तब FTP यूज होता है फाइल ट्रांसफर के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल एक्सटेंशंस होते हैं जिसके थ्रू फाइल को ट्रांसफर करने से पहले इनक्रिप्ट किया जाता है, और उसके बाद फिर उसे ट्रांसफर किया जाता है ओवर द इंटरनेट।
उसके बाद पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है POP3, इसके बारे में भी बताऊंगा। टेलनेट है, इसके बारे में भी बताऊंगा। अगला है नेटवर्क सिक्योरिटी। सो आपने एक सुना होगा SSL सर्टिफाइड, वेबसाइट्स को SSL सर्टिफाइड SSL की दिया जाता है। तो अब वो क्या होता है? सो SSL एक सर्टिफिकेट होता है जो कि डिजिटली प्रोवाइड किया जाता है एक वेबसाइट को, ये देखते हुए कि क्या उस वेबसाइट का कंटेंट सही है या वो एक सिक्योर्ड नेटवर्क से कनेक्टेड है कि नहीं। इन सबको देखते हुए SSL सर्टिफिकेट एक वेबसाइट को प्रोवाइड किया जाता है। सिक्योर सॉकेट लेयर, एक सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू वेबसाइट वर्क कर रही है कि नहीं वो देखा जाता है। फिर एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS। तो जैसे HTTP था जो, उसमें आप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल था, पर उसे सिक्योर करने के लिए लास्ट में S रहता है, सिक्योर्ड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एक है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, TLS। इसके बारे में भी आपको अगले लेक्चर में अच्छे से डिफाइन करूंगा। सम अदर प्रोटोकॉल, कुछ और प्रोटोकॉल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के होते हैं। रूट एक्सेस प्रोटोकॉल हो गया, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल हो गया, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल हो गया, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल हो गया, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, ओके। और एक है ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, इन सब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ एक डेटा सेट भी रखूंगा जिसके थ्रू आपको समझने में आसानी होगी। सो ये था एक इंट्रोडक्शन वीडियो प्रोटोकॉल्स को लेकर के। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और आगे किस तरह के वीडियोस आप चाहते हैं वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच, टिल देन टाटा बाय बाय।